देवला में हमारा जो आदिवासी परिवार का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पधारे पाली, सिरोही, उदयपुर, 3 जिलों के प्रमुख साथी यहां पर मौजूद हैं और हमारे डूंगरपुर सलोम्बर से भी कुछ साथी, प्रतापगढ़ से भी कुछ साथी यहां पर आए हैं और मध्य प्रदेश से हमारे विधायक जी भी पधारे हैं। अभी आपके एमपी साहब भी यहां पर आने वाले थे, राजकुमार जी, लेकिन वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गए, इसलिए उन्होंने मेरे को बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मेरी बात भी थोड़ा सा आप अपने तरीके से कह देना, ऐसा बोला था। दोस्तों, हमारे समाज के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का कारण क्या है, उसके बारे में हमारे साथियों ने, हमारी बहनों ने बहुत अच्छी बातें आपके बीच में रखी। बहुत अच्छी बात हमारे वक्ताओं ने रखी, बहनों ने रखी और आपने भी सुना, समझा, सब कुछ किया। लेकिन एक जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि हमको दोयम दर्जे का इंसान माना जाता है? यानी दूसरे लोग तो ऊंचे हैं, बड़े हैं, उनकी इज्जत ज्यादा है, उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा है और हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान कम है। उसका कारण क्या है? लोग कई अपनी अपनी बातें कहते हैं कि हम ऐसा है, वैसा है, यह है, वो है, और हमारे समाज को थोड़ा कमतर आंका जाता है, नीचा आंका जाता है। आखिर उसका कारण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि अपने इलाके में जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 9वीं 10वीं के आसपास, वे बच्चे अक्सर उल्टे सीधे बाल काटते हैं, 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी लाते हैं और फिर फास्ट गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अपन बहुत कुछ समझाते हैं, इसके बावजूद भी बच्चे नहीं समझते हैं, बात नहीं मानते और इस बीच में कुछ बच्चों का एक्सीडेंट होकर के मृत्यु भी हो जाती है। ये पूरे आदिवासी बेल्ट के अंदर आप किसी भी राज्य में चले जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, यही समस्या मिलेगी। गुजरात में देखो, राजस्थान में देखो, कहीं पर भी चले जाओ, जो बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया 8वीं से लगा करके 11वीं के बीच में, वो बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वे बच्चे अपने आप को पढ़ाई के काबिल उन्होंने नहीं माना, यानी वो उस योग्य नहीं बन पाए, तो वह दूसरे मामले में कंपटीशन करते हैं। हमें हो कहीं कम हो, हम किसी से कम है क्या? तो जो उनकी पीढ़ी के बच्चे जो पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं, वो उधर पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, ये अपने आप को रोब झाड़ने के लिए, इस तरीके से मैं किसी से कम हूं क्या, ऐसा दिखाने के लिए ऐसा बच्चे करते हैं। उसका कारण क्या है? उसकी भी जड़ में आप देखोगे तो हमारा समाज है वो स्वाभिमान के साथ जीवन बसर करने वाला समाज है। तो वो अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप जब काम नहीं कर पाता है, तो वह दूसरे तरीके से अपने स्वाभिमान को दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि उस समय बच्चों को इतनी समझदारी नहीं होती है, इस वजह से वो अपना स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, यह दिखाने के लिए इस तरीके की प्रतिस्पर्धा करता है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बात तो हमारे बच्चों को पढ़ाई करनी है और जितना पढ़ सके उतना पढ़ाना है। हमारी बहन शांता ही ना बता रही थी पढ़ाई के बारे में। यह बात आप हमारे आने से पहले भी दूसरे साथियों ने कहा होगा, हमें हर बेटी को पढ़ाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है, और यदि बेटी को पढ़ाओगे
तो बाप का परिवार भी देखेगी और अपना परिवार भी देखेगी। इसलिए जितने साथी यहाँ पर आए हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाना ही है। इस इलाके के अंदर हमारी पढ़ाई का स्तर बहुत कम है। कोटड़ा की हालत तो और ज्यादा खराब है। वहां के स्कूल और चिकित्सालयों के क्या हालत है, अखबार में आता है। मुझे हैरानी होती है कि आदिवासी बच्चे कितने बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहे हैं, और इस इलाके में हमारी बेटियां बेचने की नौबत आ रही है। दोस्तों, अखबार में छप के आता है कि आदिवासियों ने अपनी बेटी को बेच दिया। पिछले साल या कुछ महीने पहले अखबार में आया था। ये कोटड़ा जाडोल के बेल्ट में ये बात सुनने में आती है। और अभी अभी गुजरात के वलसाड़ से एक बात निकल के आई कि 15 से 19 साल के बीच की बेटियों का बच्चा हुआ। अखबार में छप के आया। यानी हमारे बच्चों की हम लोग टाइम पर पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको पाठ पढ़ना नहीं आता है, तो फिर वो बच्चे दूसरे कामकाज में, गतिविधि में संलग्न हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब बच्चा मान नहीं रहा, ऐसा करके शादी करा देते हैं। इससे हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों में खून की कमी हो रही है, उनका लंबाई नहीं बढ़ रहा है, शरीर का विकास नहीं हो रहा है, हमारी नस्ल है वो कमजोर हो रही है। इस बात का आप सबसे ज्यादा ध्यान देना है। रही बात हमारे इलाके में जनजागरण की, तो मैंने जो सवाल खड़ा किया कि हमको दूसरे लोग दोयम दर्जे का क्यों मानते हैं और वो अपने आप को ऊंचा क्यों मानते हैं, तो उसके लिए ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। किताबों में क्या लिखा ये महत्वपूर्ण कम है, शास्त्रों में क्या लिखा ये महत्वपूर्ण कम है। हमारे जीते जी कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, यह अनुभव बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये बात समझना होगा। किताबों में किसने क्या लिखा, शास्त्रों में क्या लिखा, हमारे जीते जी हमारे सामने, हमने हमारे जीवन के अंदर कौन इंसान हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यह अनुभव बहुत बड़ा है। इस बात को आप याद रखिए। तो हमारा अनुभव है, आज मेरी उम्र भी 50 साल एग्जैक्ट चल रही है अभी, और मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान मेरे को कभी मालूम नहीं पड़ा कि मेरे समाज के साथ छुआछूत होती है, क्योंकि मैं पाल का बेटा हूं और पालों में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि पालवी आदमी को कोई छुआछूत करे, किसी के सामने हिम्मत नहीं है कि वो उसको दबाए। और हम तो ऐसी पाल के रहने वाले हैं जिस पाल ने डूंगरपुर के दरबार को भी शरण दिया था, हम उस पाल सुराता के लोग हैं। तो मेरी पढ़ाई के दौरान कभी मेरे को पता नहीं लगा कि मेरे समाज के साथ ऊंच नीच का व्यवहार, छुआछूत का व्यवहार, भेदभाव कोई दूसरा समाज करता है, ये कभी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। और जहां तक पढ़ाई की बात करो, मैं किसी भी क्लास में चौथे स्थान पर कभी नहीं आया। मेरा सरकारी नौकरी होने तक पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ही मेरा रहा, और जैसे जैसे बड़ी क्लास में आया पहला स्थान ही मेरा ज्यादा रहा है। 12वीं में भी पहला स्थान, एसटीसी में भी पहला स्थान, बीएड में पहला स्थान, और कॉलेज में मेरा दूसरा स्थान। ऐसी मेरा पढ़ाई रहा। तो मेरे को कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे अपने समाज को दूसरे दर्जे का माना जाता है, छुआछूत बरती जाती है खान पान के मामले में, कभी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं नौकरी लगा और हमारा आसपुर ब्लॉक है, वहां पर मैं पहली बार गया, तो वहां एक बढ़िया भाई था, वो हमारे स्कूल पर आया और उसने हमको कहा कि मार साहब मेरे घर चाय पीने आना। अब उस समय मेरी इतनी कम उम्र थी कि मेरी मुझ तक नहीं आई थी, और उस गांव में पाटीदार लोग ज्यादा थे, तो वो कहते थे बाल बुद्धि मास्टर अभी हुए।
बाल बुद्धि એટલે સમજમાં આવ્યો यानी छोटी उम्र का मास्टर आया है क्योंकि मैं तो 21 साल में मेरी नौकरी हो गई तो मैं उसके घर चाय पीने गया और वो भी इसलिए कि ये यहां रहेंगे तो मेरी दुकान पे सामान खरीदेंगे उसका वो स्वार्थ तो हम लोग 3-4 लोग गए अब चाय पिलाई तो कप उन्होंने उसके वाइफ ने वो वहीं पर नीचे रख दिए। अब ऐसा मेरे साथ में कभी हुआ नहीं था तो मैंने हमारा एक दूसरा साथी था उसको पूछा कि ये अंदर क्यों नहीं लेके गए तो उसने बताया कि यहाँ ऐसा ही होता है ये दूसरे समाज के लोगों के साथ ऐसा करते हैं। तो मैं तो बहुत पाली आदमी था तो गुस्से हो गया मैंने उस बढ़िया को ऐसी लताड़ लगाई सेम टाइम कि तुम्हारे घर पे जो सुविधा है ना उससे ज्यादा मेरे घर सुविधा है तुम्हारे घर में जितनी पढ़ाई नहीं है उससे ज्यादा तो मेरे घर में पढ़ाई है तुम्हारे पास जितनी जमीन नहीं है ना उससे ज्यादा मेरे पास जमीन है और मेरे घर में मैं छठवां आदमी हूं जो नौकरी कर रहा हूं मेरे दादा भी पढ़े लिखे हैं मेरा बाप भी पढ़ा लिखा है ऐसा करके मैंने उस समय जो आए वो ठोक दिया। अब बेचारा वो तो हाथ जोड़ने लग गया क्योंकि वो तो शायद ऐसा नहीं करता लेकिन उसके परिवार में जो चलता था उसके वाइफ ने ऐसा कर दिया तो उसके वाइफ को भी बाद में थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मार साहब कह रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बेचारे वो लोगों ने माफी भी मांगी और इसके बाद में उन्हीं के मकान में मैं रहा और उनके घर में कभी भी छाछ बनती छाछ दे जाते घी बनता तो 1 कप घी मुफ्त में दे जाते। सोचिए ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई मैंने 1 मिनट भी वो बात स्वीकार नहीं की सहन नहीं की तत्काल रिएक्शन किया। यदि आपके साथ में गलत व्यवहार होता है और आपने तत्काल रिएक्शन किया होता तो आज आदिवासियों की यह दशा नहीं होती। हम लोग सहन करते हैं हम लोग भेदभाव झेलते हैं शोषण झेलते हैं यह हमारी गलती है हमें तत्काल रिएक्शन करना चाहिए एहसास दिलाना चाहिए कि तुम हमारी रोटियां खा रहे हो हमारे इलाके में रह रहे हो हमारे बाप दादाओं की जमीन पर तुम रह रहे हो हम तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन पर नहीं रह रहे। ये बात आपको बोलना चाहिए था आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं बोली आप लोगों ने सहनशीलता बरती इसलिए आपको 2 दर्जे का माना जाता है। ये बात समझना होगा दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जो भी गलत व्यवहार हो उसको उसी भाषा में जवाब देना होगा।